हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे MHI 06 MA हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसके बारे में। मैंने 15 ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद जो उसका निचोड़ है मैं वो अभी आपको बताऊंगा। कौन से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन आए हैं वे भी मैं बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। तो MHI 06 का जो कोड है उसका भारत में सामाजिक संरचनाओं का युगों से होता हुआ विकास के बारे में है। आप जो मैं क्वेश्चन बन रहा हूँ अगर उनको कर लोगे तो काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में। लगभग पूरे क्वेश्चन जो है आप कर लोगे। तो चलो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल और यहाँ पे मिलती है इग्नू से रिलेटेड पूरी नॉलेज और एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो अभी तक मैं MHI के कई कोड के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी कई कोड पर वीडियो बनानी अभी बाकी है जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि इग्नू के दूसरे स्टूडेंट को भी इसकी हेल्प मिले। और आप फर्स्ट टाइम आए तो पक्का सब्सक्राइब कर ले ताकि, और बेल आइकन को पक्का प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम आपका आएगा, जैसे MHI 06 है, ये जून 2020 का एग्ज़ाम पेपर है, इसको मैंने लिखा है। तो आपको जो है उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। हर एक खंड में से कम 2 क्वेश्चन करने। जैसे पहला क्या है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया तो इसमें से आपको कम से कम 2 करने हैं, 3 आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो सेम ऐसा ही किसका एक खंड ख है जिसमें आपको जो है क्या करना है, 5 क्वेश्चन है, उसमें से आपको मिनिमम 2 करने हैं, मैक्सिमम 3 कर सकते हो। कुल मिला के 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपको 10 में से। तो आपको छूट काफ़ी रहेगी इन क्वेश्चंस के अंदर। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप उनको आप कर सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं वो मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से बनाए हैं। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना चाहूँगा, मैंने उस क्वेश्चन के ऊपर लिखा है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द है। परसों एक एग्ज़ाम है, अभी मैं जिस डेट पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं फिर लास्ट में समरी बनाना थोड़ा काफ़ी लेट भी हो गया, अभी 11 बजने वाले हैं रात के। तो इसलिए फिर भी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। आप देख सकते हैं टाइम। तो प्लीज़ वीडियो को मेहनत को यार लाइक करो। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे, तो फिर भी मैंने सोचा कि एक दिन अभी आपके पास है, स्टूडेंट थोड़ा मेहनत करेंगे तो उनको क्या है, अगर उनको हेल्प हो जाएगी तो अच्छा है। तो फिर भी मैंने मेहनत किया। तो अभी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा जो आने वाला क्वेश्चन है इसमें नंबर 1 जो प्रायोरिटी पे दिया गया है वो हड़प्पा सामाजिक संरचना को लेके है। उत्तर हड़प्पा में समाज में क्या जनजातीय व्यवस्था थी उसकी तरफ लौट रहे थे, या उसकी राज्य की प्रमुख विशेषताएं बताओ, या फिर शॉर्ट नोट में इस तरीके से क्वेश्चन करके, कैसे भी ये आ ही रहा है, मैं बहुत बार आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, मैं दूसरा नंबर पे जो क्वेश्चन की प्रायोरिटी दिया है ये दिया है, ठीक है। प्रारंभिक काल में जातियों के प्रसार का परीक्षण कीजिए। जातियों का प्रसार कैसे हुआ और उपमहाद्वीप में किसी अक्षेत्र विशेष तक सीमित थी क्या वो, या जाति का जो है प्राचुरोदय उदय कैसे हुआ उसका विश्लेषण कीजिए, ठीक है। या ब्रिटिश शासन काल में जातीय व्यवस्थाओं की अवधारणाओं का परीक्षण कीजिए। इस तरीके से ये 2-3 टाइप से घुमा के क्वेश्चन जाति के ऊपर आता है। तो ये मैं इसको दूसरा नंबर प्रायोरिटी दूंगा। उसके बाद जो तीसरा नंबर प्रायोरिटी है वो दी जाएगी, चौथा नंबर है ये। तीसरा नंबर जो प्रायोरिटी है ये है जो सबसे ज़्यादा आने वाला है, प्रारंभिक मध्यकाल समाज में धर्म की भूमिका पर परीक्षण कीजिए। धर्म की भूमिका है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो धर्म की भूमिका या प्राचीन भारत में भक्ति आधारित जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन के उदय के संदर्भ में प्रारंभिक कालीन मध्यकालीन समाज, इस तरीके से सेम घुमा के क्वेश्चन आता है कि भक्ति आधारित सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन है। तो चौथी जो प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है बलूतेदारों के बारे में है। बलूतेदारों का क्या संगठन था, वो किस टाइप की सेवाएं देते थे, और उस टाइम पे जो है ना परिश्रमिक का क्या पैटर्न था, कैसे दिया जाता था, ठीक है। उसकी समाज की भूमिका वगैरह ये सब आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक ये भी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे एक जो कई बार क्वेश्चन आया है, जाति उपनिवेशिक आधुनिकतावाद की कल्पना थी या ब्राह्मणवादी परंपरा की विरासत, इस पे एक टिप्पणी लिखनी है। या मध्यकालीन समाज में जाति की क्या भूमिका थी, जाति के ऊपर कैसे भी घुमा फिरा के एक क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है,
जो 19वीं शताब्दी है उसमें महिलाओं की स्थिति में आए परिवर्तन, यानी कि सामाजिक जो परिवर्तन हैं उनके सुधारों की चर्चा कीजिए। ऐसे पूछ के आ सकता है महिलाओं के ऊपर, या महिलाओं के जीवन को परिवर्तित करने वाले विभिन्न सामाजिक आंदोलन के बारे में बताइए, या महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा कीजिए, या लोकप्रिय आंदोलनों के बारे में बताइए। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन जो पूछता है तो महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछता है, उसको आपको कर लेना है। ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें वाले में क्या है, आपराधिक जनजाति की अवधारणा के सर्जन पर टिप्पणी लिखिए। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 की प्रमुख धाराएं बताएं। ये जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है ये शॉर्ट नोट में भी कई बार आया हुआ है, तो इसको, और लॉन्ग में भी है, तो इसको पक्का कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन है मैं ऊपर बता देता हूँ, ये 2 हो गया। ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट यहाँ तक मैंने बताया था। एक ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय नागरीकरण की प्रकृति की चर्चा कीजिए, या द्वितीय नागरीकरण काल में श्रेणियों का विकास कैसे हुआ उसके का परीक्षण कीजिए। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको कर लेना है। एक 8वें नंबर पे जो प्रायोरिटी दी गई है इस क्वेश्चन को दी गई है सामंतवाद वाले को, तो भारतीय सामंतवाद संबंधी विवाद की चर्चा कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। या इतिहास में सामंतवाद संबंधी बहस पर बताइए। ऐसे सेम क्वेश्चन घुमा के 2-3 बार पूछा है, तो सामंतवाद वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन 9 नंबर पे इम्पोर्टेंस दी गई है इसको, इतिहास में व्याख्या की क्या महत्व है। पुरातत्व के अध्ययन के लिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या प्राचीन भारत में इतिहास के क्या क्या स्रोत थे। ऐसे शॉर्ट नोट 2-3 बार घुमा के आए हैं, तो इसको भी आपको करना है। ठीक है। उसके बाद ये मैंने बता दिया जातियों पर आधारित परीक्षण क्या है। उसके बाद कि एक ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट दी गई है, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दिया गया है कि जो लोहे की जो तकनीक की उसकी शुरुआत जैसे ही हुई तो उसने समाज में कैसे परिवर्तन ला दिया लोहे धातु ने। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन को एक 10 नंबर पे प्रायोरिटी दी गई है, चैत्य और विहारियों के स्थायी फैलाव का वर्णन कीजिए। चैत्यों जनजाति के समाजों का ये 3-4 बार क्वेश्चन आया है। ये चैत्य और विहारियों के स्थानीय फैलाव, या उसके शॉर्ट नोट वगैरह उस पर आते हैं चैत्य के ऊपर, ठीक है, या विहारियों के ऊपर शॉर्ट नोट आते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन को इसको भी इम्पोर्टेंट दी गई है 11 नंबर पे, वाणिया जाति के संबंध में विवाह संस्कार की परिवर्तन प्रकृति की चर्चा कीजिए। ये शॉर्ट सेम क्वेश्चन आया, जातीय वर्ण का जो है जातीय वर्ण के ऊपर कोई भी टिप्पणी आती है तो इसको करना है। सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया बताइए, ऐसे करके वहाँ के क्वेश्चन आता है। उसके बाद प्रारंभिक खाद्यान्न उत्पादन, ये क्वेश्चन आया है, यानी कि नवपाषाण काल में जो बस्तियाँ थी उन्होंने सामाजिक संरचना के बारे में बताओ उनकी, या कैसे वे जनजातीय जो है कृषि समाज बनने की प्रक्रिया कैसे उनकी शुरू हुई। ये 2 बार क्वेश्चन आया घुमा फिरा के। ठीक है। तो मैंने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये सब मैं अभी तक बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन ये आता है ग्राम समुदाय के ऊपर भाई, जहाँ ग्राम समुदाय आएगा तो उसको कर देना है, उसको परिभाषित कीजिए, उसकी भूमिका क्या थी मध्यकाल में, उनके कार्यों का परीक्षण कीजिए। एक आया था ये 2 बार क्वेश्चन ये आया कि 7वीं से 12वीं शताब्दी में दक्षिण में जो ग्रामीण समाज है उसकी प्रकृति की चर्चा कीजिए, दक्षिण में, साउथ में। ठीक है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आया, उत्तर भारत में ग्रामीण स्त्रीकरण के बारे में बताइए, साउथ वाला 2 बार आया। फिर ग्राम समुदाय क्या है ऐसे करके आया, तो इसको कर लेना है। एक ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने क्या है 14 नंबर दिया है इम्पोर्टेंस में 15 को क्वेश्चंस के अंदर में। दक्खन में जो सूफी संत थे ना उनकी सामाजिक राजनीतिक भूमिकाओं का परीक्षण करना है। सेम शॉर्ट नोट में आता है, लॉन्ग में आता है, तो इसको कर लेना है। तो अब हम बात करते हैं जो शॉर्ट नोट है उनके, कुछ मिला के 38 शॉर्ट नोट आए हैं। तो उनमें जो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, एक तो ये कर लेना। इसमें क्या है, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आया हुआ है। उसके बाद पंच मुकद्दस, ये 2-3 बार रिपीट हुआ है। उसके बाद जैन धर्म या जैन धर्म का उदय, ऐसे करके एक शॉर्ट नोट आया है। उसके बाद दक्खन में सूफियों की राजनीतिक भूमिका, मैंने ऊपर भी बता दिया, आया है। उसके बाद तिनई अवधारणा क्या है, उसके बारे में रिपीटिंग हुआ है ये क्वेश्चन कई बार। उसके बाद उपनिवेशन काल में मध्यम वर्ग का उदय, ये भी रिपीटिंग हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जिंगलर का जो आश्रित पैट्रोन क्लाइंट का जो दृष्टिकोण है वो उसको कर लेना है। वर्ण और जाति वाला यहाँ पे भी आया है शॉर्ट नोट में, इम्पोर्टेंट है। श्रेणियाँ वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी है ये।
श्रेणियाँ वाला क्वेश्चन, ठीक है, श्रेणियाँ कैसे उनकी बनी हुई हैं। उसके बाद गणसंघ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीटिंग हुआ है। चैत्य लॉन्ग में भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये होली व्यवस्था, ये रिपीटिंग हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद ये बुलेटेदार लॉन्ग में भी आया है, रिपीटिंग हुआ है क्वेश्चन। ये तो है जो आपको कर लेने हैं। अभी जो सिंगल टाइम पे आए हुए हैं मैं उनको ऊपर से लेके एक बार बताता हूँ। एक है मुद्रा शास्त्र, ऋग्वेद, भारत में औद्योगिक श्रमिकों की प्रकृति के बारे में बताना है। शहर आसेब, उसके बारे में शॉर्ट नोट है। संस्कृतिकरण, उसके बारे में। अनुष्ठानों के सामाजिक महत्व, उसके बारे में। औपनिवेशिक काल में मजदूर वर्ग, उसके बाद में। सैंथाल विद्रोह, उसके बारे में एक बार आया है। उसके बाद मध्यकालीन समाज की महिलाएं, ये लॉन्ग में भी आया है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। उसके बाद आपराधिक जनजातीय एक्ट, ये लॉन्ग में भी आया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्वामीनारायण संप्रदाय, ये सिंगल एक बार आया है। मीरासी तथा ऊपरी अधिकार, एक बार। प्रारंभिक काल में नगरों का पतन, ये लॉन्ग में भी है, इसको करना है। आखिर तक संग्रहालय समाजों की सामाजिक विरचना, एक बार आया है ये। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, एक बार। मुंडा विद्रोह, प्रारंभिक खाद्य उत्पादन, समाजों की सामाजिक संरचनाएं, एक बार आया है। आजीविका का लोकायत, ठीक है। उसके बाद भारत में प्रारंभिक काल में मंदिरों की क्या भूमिकाएं थी, इसके ऊपर शॉर्ट नोट। मध्यकालीन भारतीय ग्रामीण समाज के संबंधी ऐतिहासिक क्या विवाद है ऐसा, उसके बारे में। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, उसके बारे में। 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक सुधार हुए हैं उसके बारे में यह है पत्थु पट्टू, उसके बारे में पूछा एक बार। काल विभाजन संबंधी बहस, एक बार। आचार्य, एक बार। मध्यकाल में मध्यम वर्ग, एक बार, ठीक है। उसके बाद औपनिवेशिक काल में कानून बनाम रीति रिवाज संबंधी जो बहस हुई है उसके बारे में। और लास्ट वाला है श्रमण दर्शन, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स अभी तक आए हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का एनालाइज करने में काफ़ी टाइम लग गया और अभी बज गए हैं 11 रात के। तो वीडियो बनाते बनाते अब मैं इसको अपलोड करूँगा आपके लिए, ताकि आपको इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो एज पर प्रियोरिटी मैंने जो बताए हैं उन चीज़ों को आपको कर लेना है। और फिर उसमें 15 क्वेश्चन हैं, उसमें से कुछ ना कुछ छूट में आते आते आपको 5 क्वेश्चन आपको हो ही जाएंगे और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम सही जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।